नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज और मैं हूं विश्वजीत झा। इस बुलेटिन में चर्चा होगी आज दिन भर की अहम खबरों की, लेकिन इन सबसे पहले हेडलाइंस। टीकाकरण मेगा कैंप का जायजा लेने पहुंचे जिलाधिकारी, संबंधित पदाधिकारियों को दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। राष्ट्रीय पुलिस स्मारक में परेड का नेतृत्व कर कुणाल किशोर विद्यार्थी ने बढ़ाया चंपारण का मान। आईटीबीपी में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर हैं कार्यरत। एसटीवी न्यूज से बोले, चंपारण के छोटे से गांव से यहां तक पहुंचना मेरे लिए थी बड़ी बात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री 7 निश्चय एवं स्वयं सहायता भत्ता योजना से संबंधित एक बैठक हुई संपन्न। श्रद्धालुओं के लिए खुले लंबे समय से बंद पड़े मंदिरों के द्वार, नरकटियागंज में भक्तों में दिखा उत्साह। जीविका समूह की महिलाओं ने चौकटिया ग्रामीण बैंक परिसर में काटा जमकर बवाल, बीडीओ के आश्वासन पर शांत हुई महिलाएं। नरकटियागंज में सिकरहना नदी का कहर जारी, सड़क पार कर रहा युवक मोटरसाइकिल के साथ पानी की धार में बहा। चचरी पुल बना मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के गुदरा गांव के लोगों के आने जाने का सहारा, 4 पहिया वाहनों का आना जाना हुआ ठप। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय राज सेवा केंद्र पर कृष्ण जन्मोत्सव का हुआ आयोजन। भाजपा विधायक सुनील मणि तिवारी ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। संतुलन बिगड़ने से अकराहा नदी में डूबा कार सहित चालक की हुई मौत, परिजनों का रो रो कर है बुरा हाल। फेनहारा हाई स्कूल चौक स्थित भारत पेट्रोलियम के सामने बन रहे एक मकान में मिला एक बच्चे का शव, पुलिस जांच में जुटी। गंडक नदी में लगातार जल वृद्धि के कारण चंपारण तटबंध टूटने का है भय। बाढ़ प्रभावित लोग अपने घरों को छोड़कर चंपारण तटबंध एवं ऊंचे स्थानों पर ले रहे हैं शरण। साठी थाना क्षेत्र के सतवरिया में दहेज की बलि चढ़ी विवाहिता, जांच में जुटी पुलिस। 5 वर्ष पूर्व धूमधाम से हुई थी शादी। और सुगौली का अनुमंडल बनाने की फिर उठी मांग। इस बार व्यवसायिक संघ के अध्यक्ष अशोक गुप्ता बोले, चुनावी वादा पूरा करे सरकार। आज पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक भ्रमण कार्यक्रम के दौरान कोविड-19 टीकाकरण आदर्श मेगा कैंप, पंचायत भवन, ग्राम पंचायत राज बासमन, प्रखंड मोतिहारी का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान टीकाकरण आदर्श मेगा कैंप में जीविका समूह के तत्वावधान में भारी संख्या में महिला एवं पुरुष टीकाकरण हेतु पहुंचे थे और स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीकाकरण की समुचित व्यवस्था की गई थी। जिलाधिकारी ने टीकाकरण कार्य में प्रगति लाने हेतु संबंधित पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गौरतलब है कि आज टीकाकरण को लेकर मेगा अभियान चलाया जा रहा है। कोरोना से बचाव के टीके दी जा रही हैं। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के गुदरा पंचायत के लोगों के लिए चचरी पुल ही सहारा बना हुआ है। बाढ़ के पानी से सड़कें जलजमाव से ग्रस्त हैं तथा टूट गई हैं, जिससे ग्रामीणों तथा राहगीरों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। उप प्रमुख नंदकिशोर यादव ने बताया कि चचरी पुल से सुगौली प्रखंड मुख्यालय, मोतिहारी, छपुआ, रामगढ़वा, मझौलिया जाने वाले लोगों को सहूलियत हो रही है। बाढ़ के पानी का सड़क पर दबाव बना हुआ है, जिससे गुजरा के लोगों में खौफ है। स्कूली बच्चों को भी आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। समाजसेवी ओम प्रकाश शर्मा, राम सेवक ठाकुर, शिवचंद्र पंडित, रोशन कुमार, सेवक सहनी, शिवलोचन सहनी आदि ग्रामीणों ने बताया कि बाढ़ का पानी घुस जाने से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। किसानों की फसल भी बर्बाद हो गई है। मत्स्य पालन करने वालों को भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बताया जाता है कि सिकरहना नदी के उफान से लोगों में परेशानी बढ़ी है। लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। ग्रामीणों ने जलजमाव से निजात दिलाने तथा क्षतिग्रस्त सड़कों एवं पुल पुलिया का विलंब निर्माण कराने के लिए जिला प्रशासन से गुहार लगाई है। देखिए हमारे मझौलिया संवाददाता राजू शर्मा की यह रिपोर्ट। पिछले दिनों में रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण सिकरहना नदी उफान पर है और इस वक्त हम खड़े हैं गुदरा पंचायत का प्रवेश मुख्य द्वार पे। ये चचरी का पुल है, जो चचरी के पुल से लोग यहाँ पे आवागमन करते हैं और गुदरा में लगभग 3 से 4 हज़ार की जो आबादी है और यहाँ के जो ग्रामीण हैं इसी चचरी के माध्यम से पूरा गुदरा गांव में आने जाने का ये मुख्य ये चचरी जो है। और यहाँ जो भी ग्रामीण है, यहाँ ग्रामीणों को आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और 4 चक्के वाहन जो हैं वो पूरी तरह ठप है। गुदरा आने जाने के लिए कोई साधन नहीं है, मात्र ये जो चचरी है यही एक सहारा है। समस्या है कि इमरजेंसी में हम लोग के जाने के लिए सुगौली कोई रास्ता की सुविधा नहीं है। बाढ़ इतना तबाही कर दिया है
कि पहले हम लोग पंचभिड़िया होकर जाते थे सुगौली, वो भी रास्ता पूरा मैंने ख़त्म हो गया है। आई तो गांव के लोग के सहयोग से चंचरा बनाया गया है, इसी में हम लोग जाते हैं सुगौली। गुदरा में तो समस्या कहीं से वहाँ से जाने के लिए 4 व्हीलर रास्ता नहीं है, पैदल और मुश्किल से मोटरसाइकिल। यहाँ से गांव के सहयोग से बना हुआ है चचरा, इससे हम लोग फ़िलहाल में गांव में आते हैं न। त्रिवेणी होकर रास्ता जो है वो भी क्षतिग्रस्त है, और पंचभिड़िया होकर है रास्ता वो भी क्षतिग्रस्त है। यहाँ के किसी भी इमरजेंसी में अगर किसी की ज़रूरत पड़े कि यहाँ से उठा के लाद के लेके जाना पड़े तो उस स्थिति में यहाँ पे आदमी दम तोड़ देगा। यहाँ की स्थिति काफ़ी दयनीय है, कहीं से बाहर से गुदरा में आने के कोई रास्ते नहीं है। जिला प्रशासन से क्या मांग करना चाहिए? जिला प्रशासन से हम मांग करेंगे डीएम साहब से, बीडीओ साहब से कि इसको थोड़ा संज्ञान लें, देखें। यहाँ के लोग बहुत बुरा दौर से गुजर रहा है। राजू शर्मा, STV न्यूज़, मझौलिया। दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर बैंड के साथ सुसज्जित परेड का नेतृत्व कर कुणाल किशोर विद्यार्थी ने चंपारण का मान बढ़ाया है। पूर्वी चंपारण अंतर्गत सुगौली प्रखंड के पजियरवा निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक जयराम मिश्र व बेली देवी के पुत्र कुणाल किशोर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयन के बाद 2013 में देश सेवा के लिए ITBP में अधिकारी के पद पर नियुक्त हुए थे। पिछले दिनों दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक में बैंड के साथ सुसज्जित परेड का नेतृत्व कर इन्होंने जिले का सम्मान बढ़ाया है। परेड में सलामी व शोक शस्त्र के माध्यम से शहीदों को सम्मान दिया गया। ऐसा अवसर देश के कुछ ही अधिकारियों को अपने सेवा काल में मिल पाता है। परेड में मुख्य अतिथि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई थे। बताते चले कि चाणक्यपुर स्थित 6.12 एकड़ जमीन पर स्थित केंद्र व राज्य सरकार के शहीद हुए पुलिसकर्मियों को सम्मान देने के लिए बने इस स्मारक का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 अक्टूबर 2018 को राष्ट्रीय पुलिस दिवस के अवसर पर किया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अब तक हमारी आपकी सुरक्षा करते हुए शहीद हुए पुलिसकर्मियों के नाम स्मारक में 30 फीट ऊंचे ग्रेनाइट के खंभे पर अंकित है। STV न्यूज से बात करते हुए क्या कहा कुणाल किशोर विद्यार्थी ने, सुनिए। इस स्तर पर परेड को कमांड करने का मौका मिलना वाकई बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। राजधानी दिल्ली में एक पजियरवा से उठ के आया हुआ आदमी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में एक अधिकारी के पद पर तैनाती के बाद पहला मौका था जब दिल्ली में मुझे इस तरह की जिम्मेदारी दी गई और उसे मैं सफलतापूर्वक पूरा किया। अपने पूर्व तैनाती में भी मुझे इस तरह का अनुभव था जो कि काफ़ी भिन्न भिन्न जगह पर देश के अलग अलग जगह पे था, और चंपारण के युवाओं के लिए साफ संकेत है, यह साफ संदेश है कि मेहनत करें, देश सेवा की भावना अपने मन में जगाए रखें, और आज न कल बहुत सारे जो देश सेवा के लिए आने वाले प्रतिभागी हैं वो लोग आज न कल जरूर सेलेक्ट होंगे और देश सेवा का मौका उनको ज़रूर मिलेगा। देश सेवा आधिकारिक तौर पे मौका मिले या ना मिले, अपने देश में देशभक्ति की जज्बा रखना और देश के प्रति हमेशा समर्पण की भावना रखना बहुत ही ज़रूरी है। यही असली देश सेवा है। जय हिंद, जय भारत। वहीं सुगौली प्रखंड के दक्षिणी सुगांव पंचायत के मुखिया प्रभाकर मिश्र ने इस कामयाबी पर क्या प्रतिक्रिया दी, वो भी सुनिए। बात तो सही है। कुणाल किशोर जी जो मेरे इकलौते बहनोई है, आज ये सब सुनकर देखकर काफ़ी अच्छा लगता है। काफ़ी अपने आप को आदमी गौरवान्वित महसूस करता है कि चलो मेरे बहनोई इस जगह पे अपना नाम रोशन कर रहे हैं। हम सुगौली प्रखंड के सभी युवाओं से यही कहना चाहेंगे कि अपने पढ़ाई को सही रखें और कुणाल किशोर जी जैसा बनने का प्रेरणा सभी विद्यार्थी इनसे लें। कुणाल किशोर विद्यार्थी की इस कामयाबी से क्षेत्र के लोगों में हर्ष का माहौल है। सुगौली प्रखंड व्यवसायी संघ ने सुगौली को अनुमंडल व रघुनाथपुर को प्रखंड बनाने के लिए मुहिम चलाया है। व्यवसायिक संघ के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता ने कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन के कई नेताओं ने चुनावी सभाओं में कहा कि सरकार बनने के बाद सुगौली को अनुमंडल व रघुनाथपुर को प्रखंड बनाया जाएगा, पर सरकार बनने के बाद भी आज तक इस कार्य को नहीं किया गया। सुनिए क्या कह रहे हैं व्यवसायी संघ के अध्यक्ष अशोक गुप्ता। सुगौली का हर चुनावी में अनुमंडल की मांग की गई है। सुगौली को अनुमंडल और रघुनाथपुर को प्रखंड बनाने के लिए, और यहाँ चुनावी घोषणा में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, सुशील कुमार मोदी जी, स्थानीय विधायक और संजय जायसवाल जी जो हमारे सांसद महोदय हैं, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि मेरी सरकार जब बनेगी तो सुगौली को अनुमंडल बनाया जाएगा और रघुनाथपुर को प्रखंड बनाया जाएगा।
इस मुहिम को लेकर के हमारे सुगौली वासी सभी निवासी सुगौली प्रखंड वाले इस मुहिम को चला रहे हैं कि सुगौली को अनुमंडल बनाया जाए और रघुनाथपुर को प्रखंड बनाया जाए। बिहार विकास मिशन सह विकास आयुक्त बिहार की अध्यक्षता में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री निश्चय एवं स्वयं सहायता भत्ता से संबंधित राज्य के सभी जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। समीक्षा के क्रम में जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र द्वारा मुख्यमंत्री निश्चय योजना अंतर्गत कुशल युवा कार्यक्रम योजना एवं विकास आर्थिक हल युवाओं को बल से संबंधित कार्य प्रगति की समीक्षा की गई एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस अवसर पर जिलाधिकारी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी शिक्षा, प्रबंधक जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र आदि उपस्थित थे। पूरे देश में लोग भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के सागर में डूबे रहे। पश्चिम चंपारण जिले के नरकटियागंज में बीती रात जन्माष्टमी के अवसर पर नगर के बिरला मंदिर में काफी चहल पहल दिखी। इस दौरान श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतार देखने को मिली। इस दौरान श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के जन्म का इंतजार करते देखे। मंदिर प्रांगण में राधे राधे बोलो जय कन्हैया लाल की के जयकारे लगाए गए। पूरा नगर भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में भक्तिमय हो गया। बता दें कि पिछले वर्ष कोरोना संक्रमण के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान मंदिर के दरवाजे श्रद्धालुओं के लिए बंद पड़े थे। वहीं इस साल बिहार सरकार द्वारा लागू अनलॉक 6 के दौरान श्रद्धालुओं में काफी खुशी देखने को मिल रही है। अगली खबर पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया से है। यहाँ जीविका समूह की दीदियों द्वारा जमा की गई समूह में राशि गबन का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। इसी कड़ी में आज जौकटिया, शेख मजरिया, बखरिया, सेनवरिया आदि की समूह की महिलाओं द्वारा ग्रामीण बैंक जौकटिया पर जमकर बवाल काटा गया। इस दौरान जीविका अधिकारी कर्णावती कुमारी को भाजन बनना पड़ा। सूचना पाकर पहुंचे प्रखंड विकास पदाधिकारी बैजू कुमार मिश्रा को भी आक्रोश का सामना करना पड़ा, लेकिन एक सप्ताह के अंदर जांच करवाकर दोषी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के आश्वासन पर आक्रोशित महिलाएं शांत हुई। इस दौरान जीविका के प्रखंड समन्वयक सुजीत कुमार बैंक में डूब के रहे। बताया जाता है कि समूह के मुख्य कार्यकर्ता द्वारा समूह के 2 समूहों में मंगलवार के दिन राशि भेजकर समूह के महिलाओं के आरोप को सही साबित किया गया। महिलाओं का कहना है कि हम लोगों के हो हंगामा पर परसा बैंक से राशि भेजी गई है, जो दर्शाता है कि हम लोग द्वारा जमा की गई राशि को समूह के मुख्य कार्यकर्ता द्वारा हड़पने का कुचक्र रचा गया है। 5-6 दिन पहले हल्ला हुआ है कि जीविका एसएचजी जो ग्रुप है, जो ग्रामीण स्तर पे एक जीविका सीएम लोग की तरह एक गठबंधन किया गया है, कि मतलब कि गठित किया गया है टीम। उस टीम में 12 सदस्य होती है और उनको जीविका के जीविकोपार्जन के लिए कुछ सरकार द्वारा लोन मिलता है। उस लोन के घोटाला को लेकर ये सारी महिलाएं बैंक के गेट पर और वीडियो तक अपना आवेदन चाहे मतलब कि जन समूह दिखाई है। वो सीएम लोग जाली फर्जी दस्तखत करके और जीविका दीदी का पैसा जो आता है उसको हड़प लेता है। जो जैसे कि एक वीओ है और एक वीओ में लगभग 11 ग्रुप के महिलाएं उसमें है। एक ग्रुप में 12 महिलाएं हैं। कुल कितना गमन का मामला है? लगभग मतलब कि अनुमानित नहीं है, लेकिन 50 लाख के अंदाजन लोग कह रहा है जीविका दीदी लोग कि हम लोग का रुपया गवन हुआ। आज वीडियो द्वारा क्या आश्वासन मिला? वीडियो द्वारा यही आश्वासन मिला है कि हम इसको जांच करवाते हैं। जो प्रखंड के जीविका के बीपीएम सर हैं उनको आदेश किया है कि वीओ का पासबुक आप छपवाइए, उसके बाद जीविका समूह का जो भी लोन अकाउंट और सेविंग अकाउंट है उसको छपवाइए। छपवाने के बाद हमको दीजिए, 1 सप्ताह के अंदर जो दोषी है उस पर कार्रवाई किया जाए। मामला यही है कि पैसा का जो निकासी हुआ है ग्राम संगठन से, तो ये लोग कह रहा है कि पैसा इधर उधर किया है, लेकिन पैसा इधर उधर किया है कि कहाँ है, पहले हम लोग उसको जांचेंगे। जांचने के उपरांत तब हम लोग उस पर कोई ठोस कदम उठाएंगे। जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन अभी हल्ला करने से तो कोई सलूशन निकलेगा नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कर्णावती कुमारी, एरिया कोऑर्डिनेटर मझौलिया। फिलहाल आक्रोशित महिलाओं ने प्रखंड विकास पदाधिकारी बैजू कुमार मिश्रा को साधुवाद दिया कि उनके पहल पर हम लोगों की राशि मिलने की आस जग गई है। जो समस्याएं की इशू था वो जीविका का जो भी विलेज वीओ लेवल्स होते हैं, एसएचजी लेवल्स होते हैं, उनके द्वारा आपसी इशू था कि पैसा जो है क्या हो रहा है, हिसाब किताब क्या हो रहा है। उनको स्पष्ट रूप से कहा गया कि आपके पास अकाउंट है जो आपके अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव के माध्यम से पैसा निकासी होती है, उसकी विधिवत जांच की जाएगी और खाता का वर्तमान डेट तक अपडेट के बाद जांच होगी। और जांच उपरांत ऐसा मामला संज्ञान में आता है कि जीविका के किसी स्तर से अगर कार्रवाई होती है तो बीपीएम जीविका के द्वारा इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक साथ बैठकर खाता और रिकॉर्ड का जांच करके जो जीविका के
DPM के नेतृत्व में होगा और उम्मीद है वो अच्छे ऑफिसर है तो उसको करेंगे और कोऑपरेट के लिए हम लोग करेंगे। नरकटियागंज अनुमंडल के लौरिया गुनौली मार्ग पर सिकराना नदी कहर बरपा रही है। लगातार हुई बारिश के बाद सभी पहाड़ी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। इसी क्रम में सिकराना नदी के जलस्तर में हुई बढ़ोतरी ने नई मुसीबत खड़ा कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार लौरिया गुनौली मुख्य मार्ग पर बाढ़ के तेज बहाव में लोगों की मनाही के बावजूद अपने घर वापस जा रहे 2 बाइक सवार बाइक सहित पानी में बहने लगे। हालांकि स्थानीय ग्रामीण तैराकों ने तत्परता दिखाई और बाइक के साथ दोनों युवकों को जान पर खेलकर बचा लिया। बता दें कि लौरिया गुनौली मुख्य मार्ग पर बाढ़ के तेज पानी के बहाव से आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है। नरकटियागंज अनुमंडल से जिला मुख्यालय बेतिया का संपर्क यहां लगातार तीसरी बार इस साल में बाढ़ से कट गया है। ऐतिहासिक लौरिया अशोक स्तंभ भी डूब गया है। वहीं नरकटियागंज लौरिया मार्ग पर भी कल एक दंपति तेज बहाव में बहने लगी, जिसे स्थानीय गोताखोरों ने सफल रेस्क्यू कर बाहर निकाला था। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अरेराज सेवा केंद्र पर कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन बड़े ही आध्यात्मिक भाव और भव्य रूप से किया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण श्री कृष्ण जन्मोत्सव की चैतन्य झांकी थी, जिसे सेवा केंद्र में भाई बहनों ने बड़े ही आकर्षक ढंग से सजाया था। कार्यक्रम की शुरुआत में बीके मीना बहन ने श्री कृष्ण की आरती उतारी, भोग लगाया एवं उन्हें माखन खिलाया, जो बड़ा ही सुंदर, स्मरणीय और आकर्षक दृश्य था, जिसे देखने के लिए काफ़ी संख्या में लोग उमड़े थे। उक्त अवसर पर अपने संबोधन में विधायक सुनील मणि तिवारी ने कहा कि श्री कृष्ण का जन्म रात्रि में दिखाया जाता है। इस तमाम चीज़ों के पीछे कुछ आध्यात्मिक रहस्य है, जिस पर ब्रह्मा कुमारी बहनों द्वारा बड़े ही प्रभावशाली ढंग से बताया जाता है। नई दुनिया का आरंभ श्री कृष्ण से ही होता है। पापाचार, अत्याचार आदि को नाश करने के लिए इनको आना पड़ता है। दुनिया की साफ सफाई कर फिर नई दुनिया का निर्माण और संचालन आरंभ होता है। उन्होंने संस्था के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि कोरोना के कारण लंबे समय तक धार्मिक आयोजनों पर पाबंदी लगने के कारण इस तरह के आयोजन नहीं हो पा रहे थे, लेकिन परिस्थिति बदली है, इसलिए ऐसा भव्य आयोजन देखने को मिल रहा है। पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया से अगली खबर है। यहां बीती रात्रि संतुलन बिगड़ने से अनियंत्रित होकर कार सहित चालक बेखबरा स्थित आकडाहा नदी में चला गया। गहरे पानी में जाने के कारण दम घुटने से चालक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। घटना की खबर आग की तरह फैल गई। ग्रामीणों की भीड़ घटनास्थल पर उमड़ पड़ी। ग्रामीणों ने ट्रैक्टर की मदद से कार को बाहर निकाला। कार के अंदर दम घुटने के कारण चालक की मौत हो गई थी। उक्त जानकारी अनुसंधान प्रभारी अशोक शाह ने दी। उन्होंने बताया कि मृतक की पहचान नौतन खुर्द पंचायत के वार्ड नंबर 5 निवासी त्रिलोकी नाथ तिवारी के 22 वर्षीय पुत्र धीरज कुमार तिवारी के रूप में की गई है। उन्होंने बताया कि घटनास्थल पर दरोगा सुरेश राव को दलबल के साथ भेज दिया गया। इधर दरोगा सुरेश राव ने बताया कि मृतक के परिजनों के द्वारा पुलिस को लिखित आवेदन दिया गया है, जिसमें घटना का कारण संतुलन बिगड़ने से हुई घटना का जिक्र किया गया है। इधर घटना की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जाता है कि परिजनों द्वारा शव का अंतिम संस्कार मंगलवार के दिन कर दिया गया। बताया जा रहा है कि मृतक की शादी 3 वर्ष पूर्व हुई थी। मृतक की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत अरेराज अनुमंडल क्षेत्र में लगातार 5वीं बार बाढ़ आने से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गंडक नदी के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का बुरा हाल है। यहाँ 5वीं बार आई बाढ़ के कारण कई परिवार बेघर हो गए हैं। यहाँ लोग पूरी तरह से अपने घरों को छोड़कर बांध व ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। बता दें कि घरों के आधे से ज़्यादा हिस्से तक बाढ़ का पानी पहुँच चुका है। इंसान के साथ साथ पालतू पशुओं का बाढ़ के कारण बुरा हाल है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश के कारण उत्तर बिहार में बाढ़ ने फिर से एक बार दस्तक दी है। वहीं वाल्मीकि नगर बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। जलस्तर में वृद्धि के कारण गंडक नदी का जलस्तर डेंजर लेवल से ऊपर पहुंच चुका है। वहीं दूसरी ओर नदी का पानी धीरे धीरे चंपारण तटबंध तक पहुंच चुका है। इस बाबत अरेराज सीओ पवन कुमार झा ने बताया कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों के आवागमन के लिए 14 नाव चलाए जा रहे हैं। वहीं बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए कम्युनिटी किचन के माध्यम से खाना, प्लास्टिक आदि की व्यवस्था की जा रही है। नरकटियागंज के साठी थाना क्षेत्र से खबर है, जहां एक नवविवाहिता दहेज की बलि चढ़ गई है। हमारे नरकटियागंज संवाददाता रवि मिश्रा को मृतका की मां ने बताया गया है कि रेणु की शादी महज 5 वर्ष पूर्व हिंदू रीति रिवाज से सतवरिया गांव निवासी तुलसी शाह के पुत्र अजय दास से हुई थी। दामाद अजय दास बार बार दहेज में मोटरसाइकिल की मांग कर रहा था, लेकिन मैं विधवा औरत होने के कारण उसकी मांग को पूरा करने में असमर्थ थी, जिसके चलते कई बार मेरी बेटी के साथ ससुराल में मारपीट किया जाता था। इधर सोमवार की सुबह मेरी बेटी के
ससुर तुलसीदास के द्वारा फ़ोन पर सूचना मिली कि आपकी बेटी की मृत्यु हो गई है। वहीं जब हम लोग अपनी बेटी के ससुराल पहुंचे तो घर के सभी लोग घर छोड़कर फरार थे और मेरी बेटी का शव घर में पड़ा था। मृतका के चाचा शंभू दास द्वारा इस घटना की सूचना साठी थाना को दी गई। सूचना पर पहुंचे साठी पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन शुरू हो गई है। थानाध्यक्ष उदय कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए बेतिया भेज दिया गया है। मृतका के गले पर निशान को देखकर प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। मामले में मृतका के ससुर तुलसीदास को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अभी तक मृतका के मायके से आवेदन नहीं मिला है। आवेदन मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं साठी थानाध्यक्ष उदय कुमार ने बताया कि मृतका की मां मंजू देवी के आवेदन पर मृतका के पति अजय दास, ससुर तुलसीदास, सास नैना देवी, देवर अमरीश दास पर एफआईआर दर्ज करते हुए साठी पुलिस ने ससुर तुलसीदास को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बचे नामजद की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। दीदी के शादी 5 साल पहले भइल सतुवरिया तुलसीदास के घरे दहेज के डिमांड करत रहलो 35,000 दिया गइल बा। एगो मोटरसाइकिल मांगत रहलो तो मोटरसाइकिल ना दिएला तो नटी दाब के मुआ। पूर्वी चंपारण के फेनहारा थाना अंतर्गत फेनहारा हाई स्कूल चौक पर भारत पेट्रोलियम के सामने बन रहे एक मकान में मंगलवार को एक बच्चे का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि एक बच्चा बकरी चराने लगभग समय 3 बजे के करीब गया तो उक्त शव को देखा और शोर मचाया, जिससे आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं मृत बच्चे के पास से झोला, दवा, दूध और चीनी मिला है। बच्चे की उम्र लगभग 1 साल बताई जा रही है। यहाँ मौजूद लोगों ने तुरंत इसकी सूचना फेनहारा के थाना प्रभारी ध्रुव नारायण को दी, जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इस संबंध में थानाध्यक्ष ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस अग्रिम कार्रवाई कर रही है। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम सब GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता हुआ न्यूज़ चैनल STV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।